Want to stop hair loss? Please watch till end. Hello everybody, it's your boy Faid Sayed and today's video is on how to stop hair fall. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करना। इसकी वजह से मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, ये मेरा यूज़र नेम है एंड वहाँ पे भी मैं रेगुलर अपडेटेड रहता हूँ। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। 85% से भी ज़्यादा मेंस एंड 45% से भी ज़्यादा वुमेंस में हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम कॉमन है। ये चीज़ आपके अपीयरेंस पे तो इफ़ेक्ट करती ही है, लेकिन साथ साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो कर देती है, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी वीक कर देती है एंड इट्स अफेक्ट इवन ऑन योर करियर। दुनिया में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के हिसाब से 75% से भी ज़्यादा वुमेंस को बॉल्ड मैन लेस अट्रैक्टिव लगते हैं एंड 14% ऐसे लोग हैं जिनके बाल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉल्ड मैन, उनका जॉब इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाता है। सो गाइस, अगर आप भी हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग के प्रॉब्लम से परेशान हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइस, द फर्स्ट रीज़न इज़ पुअर ब्लड सर्कुलेशन। न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इज़ फ्लोज थ्रू ब्लड। हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू हमारे स्कैल्प एरिया तक जाते हैं। अगर हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ही लो है तो न्यूट्रिएंट्स हमारे बालों तक रीच नहीं कर पाते क्योंकि वो स्कैल्प एरिया तक पहुँचते नहीं है। इसके वजह से हमारे बालों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स न मिलने की वजह से हमारे हेयर थिन हो जाते हैं और धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। सो गाइस, अगर आपके बालों को हेल्दी रखना है तो आपको न्यूट्रिएंट्स आपके बालों तक रीच करना होगा। इसके लिए आपको आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करना होगा। जैसे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो वो आपके स्कैल्प एरिया तक पहुँचे और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई आपके बालों को दे। अगर आपके स्कैल्प एरिया का ब्लड सर्कुलेशन लो है तो आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन डाइट करो फिर भी आपके बाल झड़ेंगे ही। सो गाइस, अगर आपको आपके हेयर की हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आपको आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करना है तो आपको ये 2 टिप्स को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ मसाज। आपको हफ्ते में रेगुलर 3 to 4 टाइम्स मसाज करना चाहिए। आप रात को सोने से पहले मसाज कर सकते हो और आप जब उठते हो तो उसको वॉश कर लेना। तो सो आपको मसाज करते वक्त कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस का ऑयल नहीं यूज़ करना क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होता है और वो हमारे हेयर को डैमेज करता है। एंड आपको जो ऑयल यूज़ करना है वो आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। एंड सेकंड इज़ एक्सरसाइज। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज 15 से 20 मिनट तक करते हो तो आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ड्रास्टिकली हाई हो जाता है और जितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा उतना न्यूट्रिशनल डाइट हमारे हेयर्स तक पहुंच पाएगा और हमारे हेयर्स की हेल्थ अच्छी होगी। सो गाइस, द सेकंड रीज़न इज़ इंक्रीज इन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर हेयर लॉस इज़ ड्यू टू हार्मोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। हमारे बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है और इसको हम DHT भी कहते हैं। DHT हमारे हेयर फॉलिकल्स के लाइफ स्पैन को कम कर देता है और धीरे धीरे इसके ग्रोथ को ब्लॉक कर देता है एंड थोड़े समय के बाद वो हमारे बॉडी से हेयर फॉलिकल्स ही रिमूव कर देता है। अगर हमारे बॉडी पे हेयर फॉलिकल्स ही नहीं होंगे तो हमें हेयर आएंगे कहाँ से। सो गाइस, आपको DHT लेवल को लो रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आपको आपका DHT लेवल लो रखना है तो आपको DHT ब्लॉकिंग फूड कंज्यूम करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। DHT ब्लॉकिंग फूड्स जैसे कि फेनुग्रीक सीड, टोमेटो, कैरोट्स, मशरूम, आलमंड्स एट्सेट्रा और बाकी की DHT ब्लॉकिंग फूड्स की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो गाइस, द थर्ड रीज़न इज़ पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन इज़ द मेन रीज़न ऑफ हेयर थिनिंग एट अर्ली एज। अगर हमारे बालों को काफ़ी लंबे समय तक न्यूट्रिशन नहीं मिला तो बॉडी ये सोचना स्टार्ट कर देती है कि हमारी बॉडी बालों के सिवाय भी सर्वाइव कर सकती है। सो जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में होता है वो अदर पार्ट्स को सप्लाई कर देती है विच इज़ इम्पॉर्टेंट और बालों तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुँच नहीं पाते। इसके वजह से हमारा हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। एनी हार्मोनल इम्बैलेंस एंड पुअर न्यूट्रिशन इट इज़ द सिंबल ऑफ हेयर फॉल। सो गाइस, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट कंज्यूम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आप जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल जूसेस ये सब जो कंज्यूम करते रहते हो उसको प्लीज़ स्टॉप कीजिए। इसकी वजह से आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता और ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो गाइस, प्लीज़ अवॉइड दिस फूड्स। जैसे ही प्रोटीन हमारे बालों के लिए ज़रूरी है वैसे ही विटामिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन 2 टाइप्स की होती है, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। अगर आपको आपके बालों की हेल्थ अच्छी रखनी है तो आपको फैट सोल्यूबल विटामिन कंज्यूम करना होगा।
फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सभी फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर आप इसका डेली डाइट में यूज़ करते हो तो आपके हेयर्स की हेल्थ अच्छी होगी। विटामिन बी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हेयर हेल्थ। अगर आपको आपका हेयर लॉस प्रिवेंट करना है तो आपको आयरन एंड विटामिन सी आपके डाइट में कंज्यूम करना होगा। आयरन आपको मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल से जैसे कि स्पिनैक एंड कॉलीफ्लावर, एंड विटामिन सी आपको मिलेगा लेमन, लाइम, ऑरेंज एंड आंवला इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी। सो गाइस, आपको डेली डाइट में इन विटामिन को कंज्यूम करना होगा। इसकी वजह से आपके हेयर्स की हेल्थ स्ट्रांग हो जाएगी, आपका हेयर फॉल भी रिड्यूस हो जाएगा और हेयर थिनिंग का तो सवाल ही नहीं आएगा। सो गाइस, प्लीज़ फॉलो दिस बैलेंस डाइट। अगर आपको आपके हेयर्स की हेल्थ अच्छी करनी है तो आपको नेचुरल तरीके से ही जाना होगा। सो गाइस, आपको प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट चूज़ करके आपके हेयर्स की हेल्थ अच्छी रखनी होगी। इफ़ यू कंज्यूम वेल बैलेंस डाइट, यू विल सी दैट यू विल स्टॉप लूजिंग योर हेयर। So guys, please follow proper diet, do exercise, do massage, and don't worry about your hair.